हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। स्टार कुंज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन में ये तीसरा वीडियो है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए चीज़ें तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन। जोड़ और माइनस के बीच में हम लोग इसको अंतर देखते हैं कि कितना कितना आता है। तो ये सारे प्रश्न को करेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न को करके हल करेंगे हम सभी। देखो यहाँ पर 5/9 प्लस 2/3 माइनस 1/3 को सरल करें। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आप ऐड वाले को आप ऐड कर लेंगे। देखो 5/9 है और प्लस में 2/3 है, इसको जोड़ना है। उसके बाद माइनस 1/3 को क्या कर देना है? घटा देना है। या तो फिर आप डायरेक्ट माइनस और प्लस का दोनों का एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। कैसे? 9 और 3 का एलसीएम देखना कितना होगा। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है वो है 9। 9 ही हमारा एलसीएम बनेगा। क्यों? जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो भी कट जाएगा, फिर 3 से डिवाइड देंगे तब भी कट जाएगा। इसलिए हमारा जो है वो एलसीएम हमारा बनेगा 9। एलसीएम 9 कैसे आया आप पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आया वो 9 आया। कितना है बच्चों? 9 एलसीएम निकल कर आया। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 को क्या किया जाएगा? इसके हर में रखेंगे, हर में 9 रख दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ 9 से इसमें 9 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एक का मल्टीपल आप 5 में करेंगे इसके ऊपर वाले में। फिर प्लस 3 का 9 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चे? तो वो 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में कर देंगे ऊपर वाले में। फिर माइनस, फिर 3 का 9 में आप भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 का गुणा 1 में कर देंगे, है ना बच्चों? 3 का गुणा 1 में ये ऊपर वाले के साथ कर देंगे। फिर ये कंप्लीट, इसको जोड़ो। 5 का 5, 3 दूनी 6, 6 माइनस 3/9। तो हमारे पास क्या निकल कर आया? 6 5 11, 11 में से 3 गया कितना? 9। 9 3 12 होता है तो 8 आ गया। 8/9 यही हमारा आंसर निकलेगा बच्चों, यही हमारा आंसर निकलेगा। तो कितना आएगा? 8/9, यही हमारा उत्तर है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। और सारे प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। सभी बच्चों आप इस प्रश्न को करते रहिए। 11/12, 11/12 और प्लस में 1/6 माइनस 1/4, ये वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले 12, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको देखते हैं। सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास 12, तो क्या 12 और डिजिट हैं और अंक हैं, क्या इनके साथ ये भाग जाता है? अगर चला गया तो वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। कैसे? देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इसका मतलब 12 ही हमारा एलसीएम है। कितना है? 12 हमारा एलसीएम है बच्चों। तो इसको मिटा देते हैं तो 12 हमारा क्या बन गया? एलसीएम। तो इसके बाद नीचे रखेंगे इसके हर में 12। उसके बाद इसको 12 से 12 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, भागफल हमारा 1 आएगा। तो 1 का गुणा 11 में कर देंगे। फिर आगे प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। फिर 6 से भाग करेंगे 12 में तो कितनी बार जा रहा है बच्चों? 2 बार जा रहा है। 6 दूनी 12, 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में कर देते हैं इसके ऊपर वाले में। फिर माइनस लगा है, 4 से भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा बच्चों, 3 बार। तो 3 का गुणा हम 1 में कर देते हैं। तब अब जोड़ लेते हैं टोटल कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 11 का 11, 2 1 2, प्लस लगा के 2, फिर माइनस 3 1 3/12 में, है कि नहीं? उसके बाद 11 और 2 13 हो गया। 11 2 13, 13 में से 3 गया 10, यानी कि 10/12 हमारा आंसर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 10/12। कैसे? 11 और 2 13, 13 में से 3 गया 10, 10/12, 12 नीचे तो रहेगा, किसी से घटेगा ही नहीं। फिर आगे चलो, आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखो ये 9/10, 9/10 प्लस 1/5, फिर माइनस 1/2 को सरल करना है। तो सबसे पहले क्या? 10 5 2 का एलसीएम, 10 5 2 का एलसीएम निकालो। सबसे बड़ी डिजिट 10, उसमें देखो जा रहा है, हाँ 5 से 5 दूनी 10, 2 5 10, तो हमारा 10 ही क्या बन गया? एलसीएम बन गया। 10 ही हमारा क्या बन गया बच्चों? हमारा 10 एलसीएम बन गया। तो 10 एलसीएम बन गया, इसका मतलब अब नीचे 10 रहेगा। फिर 10 से 10 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 1 का गुणा 9 में कर देंगे, 1 गुणे 9। फिर प्लस लगा तो प्लस लगा दिए। फिर 5 से भाग करते हैं 10 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में कर लेते हैं। फिर माइनस लगा, फिर माइनस लगा लेते हैं। फिर 2 में 10 में भाग देंगे, 2 को 10 में भाग दिए तो 5, यानी 5 गुणे 1, यानी इसके ऊपर वाले के साथ गुणा कर लिए। अब चीज़ों को फिर से जोड़ो। 1 1 9 9, 2 1 2, 5 1 5/10 आएगा ना प्यारे बच्चों। देखो 9 2 11, 11 में से माइनस 6 गया तो कितना हो गया? 5 6 आएगा। 6
कितना गया 6, 6/10 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 9 2 11, 11 में से 5 गया कितना होगा, 6 5 11 होता है ना, तो ये आ गया 6/10 यानी कि 3/5। 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, इसको 2 से काटेंगे 5, तो 3/5 हमारा फाइनल उत्तर होगा ना बच्चों। फिर आगे वाले प्रश्न को करते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कैसा है प्रश्न। 3/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7 को सरल कीजिए। अब ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा कि नहीं होगा बच्चों। लेकिन जब हमारे पास हर में सेम नंबर का रहे, जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो ऊपर जहाँ प्लस है उसको जोड़ लो, फिर माइनस है उसको घटा लो। कैसे, नीचे 7 ही रह जाएगा और ऊपर वाला 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये 4/7 हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। जब सेम बटे में जब सेम आपको दिखाई देंगे तब, तो वह 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/7 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इतना बात समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं, आगे देखो और अच्छे प्रश्न है। देखो 4/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 को सरल कीजिए। तो अब इसको सरल करना है, तो जब सेम दिख गया तो 5 नीचे हो गया, 5 नीचे हो गया, ऊपर 4 2 6, 6 में से 1 गया कितना, 6 में से 1 गया 5, 5/5, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा उत्तर। 1 आ गया हमारा उत्तर, आ गया ना, 1 आ गया, यानी कि 4/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 बराबर 1 होता है। तो 1 हमारा यही उत्तर है। 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5/5 बराबर 1। अब देखो आगे वाला सवाल, ये वाला सवाल है 7/8, 7/8 प्लस में 1/4 माइनस में 1/2 को सरल कीजिए, यही पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, 8 4 2 का एलसीएम लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट को देखते हैं 8। अब बाकी 2 डिजिट हैं, क्या इसमें भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया, इसलिए हमारा जो फाइनल एलसीएम निकल कर आया वो आया 8। तो 8 आया, तो इसको मिटा लेते हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम निकला वो है 8। 8 को नीचे रखते हैं हर, इसको हर, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो 8 को 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा आप इसके ऊपर में 7 से कर लेंगे। फिर 4 का 8 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा इसके ऊपर वाले में, यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में कर देंगे। है ना प्यारे बच्चों, कितना आसान तरीके से हम लोग सीख पा रहे हैं। ये 7 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये -4 हो गया और बटे में कितना 8 हो गया, और 7 2 9, यहाँ से 9 में से आप 4 निकाल लेंगे। 9 में से जब 4 निकालेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताओ, 5/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यही 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा 5/8 उत्तर होगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो 5/6 और प्लस में 1/3 माइनस में 1/2 को सरल करना है। अब देखो चीजें वैसे ही 6 3 2 का एलसीएम लो, सबसे बड़ी डिजिट 6 और भी डिजिट के साथ डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यानी 2 से भाग जा रहा, 3 से भाग जा रहा, तो 6 ही हमारा एलसीएम होगा। तो 6 जब हमारा एलसीएम होगा तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, हर में रख देंगे। फिर 6 को 6 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा आप 5 में कर देंगे। फिर प्लस लगा करके 3 को 6 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा आप 1 भी कर देंगे। फिर माइनस लगा करके 2 को 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा आप 1 में कर लेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो 5 1 एन 5, 2 1 एन 2 माइनस 3 1 एन 3/6। अब 5 2 7 होता है, 7 माइनस 3 और बटे में 6, 7 में से 3 जाएगा, 4 बटेगा, 4 बचेगा, 4/6 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 हमारा फाइनल आंसर आएगा फ्रैक्शन में, 2/3। और आगे प्रश्न है, और आगे प्रश्न को करते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये वाला प्रश्न है, अब देखो 2/3 और प्लस में 1/6 माइनस 1/4, ये वाला प्रश्न को सॉल्व करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले 3 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। इसमें सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास है 6। अब 2 डिजिट बचता है, एक 3 एक 4, ये अंक है 3 और एक 4।
क्या इससे भाग जाता है? 3 से तो चला जाता है, 3 दूनी 6, लेकिन 4 से नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जब नहीं जाता है तो उसके लिए एक नियम है कि 6 और 6 2 जा 12, एक बार उसकी टेबल में पढ़ के देखो, अगर अब जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से पहाड़ा उसका पहाड़ा पढ़ो 6 का। तो 6 दूनी 12, अब देखो जा रहा कि नहीं, 3 चौक के 12, 6 दूनी 12, 4 तियां 12, चला गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 12। कितना आया प्यारे बच्चों? 12 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 12 आया। 3 भाग देंगे 12 में 3 से तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 4 बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा इसके अंश वाले में कर लेंगे, 2 में कर लेंगे, फिर प्लस लगा करके फिर ये वाले की बारी है, 6 से भाग देंगे 12 में तो वो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर लेंगे ना। फिर माइनस लगा करके 4 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में कर लेंगे, 3 करने में 3 हो गया। अब चीजों को जोड़ लो, 4 दूनी 8, 2 करने में 2, 3 करने में 3 बटे 12, 8 2 10, 10 में से 3 गया 7, 7 बटे 12 यही उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखो 8 2 10, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, 7 बटे 12 हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न करते हैं। 1 बटे 2 प्लस में 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 6 को सॉल्व करना है। तो 2 3 और 6 का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 6। कैसे? सबसे बड़ी डिजिट 6 है, और बाकी 2 डिजिट यानी 2 और 3 से ये भाग हो जा रहा, कट जाता है, इसलिए 6 ही हमारा एलसीएम बनेगा। तो 2 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, यानी 2 से जब भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो 3 का गुणा उसके ऊपर में जो 1 है उसके साथ हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ। 3 का भाग 2 6 में कितनी बार जाएगा? तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा इसके ऊपर वाले के साथ कर दो, माइनस 6 का 6 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा आप 1 में करेंगे। तो अब चीजों को जोड़ लो, 3 एक 3 प्लस 2 एक 2 माइनस 1 एक 1 बटे 6, 3 2 5, 5 में से 1 गया, 5 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और माइनस 1 बटे 6 यानी कि 4 बटे 6, 4 बटे 6 को कहते हैं 2 बटे 3, 2 बटे 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 3, 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 बटे 3 ही हमारा उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न देखो। अब 3 बटे 4 है, फिर प्लस 1 बटे 8 है, फिर माइनस 1 बटे 2 है। अब आप एलसीएम मेथड का यूज करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कहाँ कितना आएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें बच्चों, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें और बताएं कि सर ये वाले प्रश्न का आंसर ये आया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और नवोदय की तैयारी करते रहें।